हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शक भाग 4। अभी तक हमने पढ़ा कि रागिनी और केतन का तलाक हो जाता है और उसके बाद मीनू और केतन बिना शादी किए केतन के घर रहने लग जाते हैं। गायत्री जी की तबीयत खराब होने के कारण वो केतन को सारी सच्चाई नहीं बता पाती, जिसका मीनू जमकर फायदा उठाती है। वहीं दूसरी ओर रागिनी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर लगा देती है। अब आगे। एक दिन पीयूष एक लड़की के साथ नरेश जी के ऑफिस में नरेश जी से मिलने के लिए जाता है। अरे पीयूष बेटा, कैसे हो? कहाँ हो आजकल? नमस्ते अंकल जी, रागिनी कैसी है? वो ठीक है, पर ये कौन? ये आंसू है, मेरी दोस्त। ये और रागिनी एक ही क्लास में थे। रागिनी जानती है इसे। अंकल, आंसू बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन पढ़ाकर उठा रही है। मैंने इसे रागिनी के विषय में बता दिया है। रागिनी 2 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रही है। उसे कोई परेशानी ना हो। अगर आप चाहें तो ये घर आकर रागिनी को पढ़ाई में मदद कर देगी। अरे परेशानी कैसी, मैं खुद परेशान था। रागिनी को सब फिर से समझने में एक टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मत बोलिए अंकल, अभी तो रागिनी की खुशियाँ वापस लानी हैं, उसके ऊपर लगा कलंक मिटाना है। उसे बिना गुनाह के गुनहगार नहीं बनने दे सकता मैं। अब मेरा एक ही मकसद है, रागिनी को निर्दोष साबित करना। इसके लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। दिल्ली पर तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी अंकल। दिल्ली में जॉब ढूंढ लिया है, वहाँ मेरे बचपन का दोस्त रहता है। फिलहाल उसके पास जा रहा हूँ। आप रागिनी से मेरे विषय में कोई बात नहीं करना। आंसू, तू भी ध्यान रखना। बस रागिनी को गाइड कर आगे कैसे क्या करना है। मैं भी चलता हूँ अंकल। पीयूष नरेश जी के पैर छूकर निकल जाता है। नरेश जी आंसू को घर भेज देते हैं। जाओ बेटा, ये मेरे घर का पता है। रागिनी को भी कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे वो अपने मन की बात कर सके। 3 महीने होने को आए थे। गायत्री जी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस बात से डॉक्टर बत्रा खुद परेशान थे। अंकल, आपने कहा था माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, पर इनकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ केतन। मैं और भी डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर सलाह ले चुका हूँ। दवा बराबर है, फिर पता नहीं क्या बात है। क्यों गायत्री जी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हैं? डॉक्टर बत्रा गायत्री जी को चेक करके चले जाते हैं। सर, एक बात बोलूं? रीटा ने कहा। मैम को शायद प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है वो ठीक नहीं होना चाहती। तुम शायद सही कह रही हो रीटा। केतन रीटा की बात का समर्थन करते हुए बोला। केतन अपनी बुआ को फ़ोन लगाता है। उन्हें कुछ दिन के लिए आने के लिए कहता है, पर बुआ मना कर देती है। मैं भाभी की देखभाल के लिए नहीं आ पाऊंगी केतन, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तुम अपनी मौसी को क्यों नहीं बुला लेते? वैसे भी उनके बेटे बहू साथ नहीं रहते। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद अकेली ही रहती हैं। शायद एक बहन दूसरी बहन की तकलीफ समझ सके। जी बुआ जी, कोशिश करता हूँ। केतन की मौसी गायत्री जी के पास रुकने के लिए तैयार हो जाती है। केतन ये बात मीनू को बताता है। मीनू, मैं मौसी को कुछ दिनों के लिए लेकर आ रहा हूँ। क्या? पर क्यों? यहाँ रीटा है तो देखभाल के लिए। हाँ रीटा है, पर फिर भी मैं मौसी को लेकर आता हूँ। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। मौसी को यूँ बिना शादी के तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो कर लेते हैं शादी, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ मीनू। अभी भी रागिनी मेरे दिलो दिमाग पर हावी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, पर भूल नहीं पाता हूँ। उसकी यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लगता है रागिनी को तलाक देकर शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यही बातें माँ को भी सता रही हैं। बुरा मत मानना, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है केतन, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मीनू मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोली। मीनू मन ही मन कुढ़ते हुए अपना सामान लेकर जाने लगी। पर एक वादा चाहिए, मुझसे मिलने आओगे? कोशिश करूँगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा नहीं है मीनू, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? अब जो भी है तुमसे ही है, पर प्यार है या नहीं वो नहीं बता सकता। तुम्हें मैं देख लूँगी केतन। मुझे इग्नोर करने की कीमत तो रागिनी को तलाक देकर चुका चुके हो।
अब फिर इग्नोर कर रहे हो। मुझसे तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मीनू जो चाहती है हासिल कर लेती है। पीयूष दिल्ली जाकर अपने दोस्त विनय शेरगिल के पास पहुंचता है। हाय विनय। अरे हाय पीयूष, कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? अरे विनय, परेशानी घर ढूंढने में होती है, महल नहीं। क्या आलीशान कोठी है यार। पीयूष चारों तरफ घूम घूम कर कोठी देखने लगा। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं, बस तुझसे मिलने और तेरी मदद लेने आया था। मैं कहीं रहने की व्यवस्था कर लूँगा। क्यों, बाहर क्यों रहना? मॉम डैड न्यूयॉर्क गए हैं भाई के पास। 3 महीने तक मैं अकेला हूँ। तेरी कंपनी मिल गई, समय आराम से निकलेगा। पीयूष विनय के पास रुक जाता है। और बता, क्या मदद चाहिए तुझे? पीयूष मीनू के बारे में सब बताता है। तो मुझसे क्या चाहता है? वही जो मीनू ने केतन की जिंदगी में आकर रागिनी के साथ किया। अब तुझे केतन और मीनू के बीच में आकर वही करना है। विनय ने मीनू की जानकारी निकालनी शुरू कर दी। वो कब केतन से मिलती है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। दिल्ली के 5 सितारा होटल में मीनू केतन के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। केतन ने पहले से ही टेबल बुक कर रखा था। होटल में मीनू विनय से टकरा जाती है। ओह सॉरी, विनय बोलते हुए आगे निकल गया। कमाल है यार, कौन है ये बंदा जिसने मुझे देखा तक नहीं? विनय जाकर उसी टेबल पर बैठ जाता है जो केतन ने बुक किया था। एक्सक्यूज़ मी, ये टेबल हमने बुक किया है। मीनू बोली। सॉरी, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वो टेबल मेरा हो जाता है। आप ऐसे कैसे किसी की टेबल पर बैठ सकते हैं? तभी वेटर मैनेजर भागता हुआ केतन के पास आता है। सॉरी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप लोग मेरे साथ आइए। कोने में ले जाकर धीरे से, सर प्लीज़ आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए। ये जो टेबल पर बैठा है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हैं, उन्हें हम नहीं उठा सकते। प्लीज़, हमारा होटल बंद हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरी टेबल पर बैठ जाते हैं। मीनू की नज़रें बार बार विनय पर जाकर टिक रही थी। विनय सामने बैठा मीनू को बराबर इग्नोर कर रहा था। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थी और उसकी यही बात मीनू को बहुत चुभ रही थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए सब लालायित रहती हैं, ये बंदा मुझे ही इग्नोर कर रहा है। कौन है ये, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ मीनू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? केतन की आवाज़ सुनकर मीनू तुरंत सचेत हुई। अरे कुछ नहीं, अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हो रही थी। मीनू बस थोड़ा समय और दो, बस माँ ठीक हो जाए, वैसे ही हम लोग भी शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें भेजने के बाद घर में बहुत अकेलापन लग रहा है। केतन की बात सुनकर मीनू केतन का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता केतन। मीनू बात केतन से कर रही थी पर उसका ध्यान विनय के ऊपर था। अच्छा मीनू, मैं चलता हूँ, कल फिर यहीं मिलना, शादी की प्लानिंग करनी है। अभी मौसी जी हैं, वो माँ को मना लेंगी। ठीक है केतन। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूँ। तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ केतन, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कल मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुँची हूँ। जब तक आंटी खुद अपने मुंह से कहती नहीं कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मेरे ख्याल से केतन हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं। केतन वहाँ से चला जाता है। मीनू बैठी रहती है। विनय ये देख मीनू को फिर से इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है, जिसे देख मीनू के तन बदन में आग लग गई। वो भी घर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो पीयूष को विनय से बात करते हुए देखती है। पीयूष ने चेहरे पर दाढ़ी मूछ बढ़ा ली थी। मीनू उसे पहचान नहीं पाई। जो फोटो उसने देखी थी वो 2 साल पुरानी थी। तब पीयूष 21 साल का गोरा सा लड़का था जो हमेशा क्लीन शेव में रहता था। दोनों बड़े प्यार से गले मिल रहे थे। बाय पीयूष, शाम को मिलते हैं। विनय वहाँ से चला गया। पीयूष मीनू के बगल से निकलकर जाने लगा। एक्सक्यूज़ मी, जी आपने मुझसे कहा? पीयूष ने मुड़कर मीनू से पूछा। पीयूष ने आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। क्या आप मुझे बताएंगे ये जो गाड़ी से अभी अभी बाहर गए हैं वो कौन है? कौन? विनय? अरे आप उसे नहीं जानती? उसका नाम विनय सिन्हा है, फेमस बिजनेसमैन वैभव सिन्हा का छोटा बेटा और मेरा जिगरी दोस्त। साधारण कपड़े पहने पीयूष को देखकर मीनू कहती है, आपका दोस्त? मुझसे मजाक कर रहे हो?
आपको देखकर लगता तो नहीं इतना एटीट्यूड दिखाने वाला बंदा आपसे दोस्ती करेगा। ये आप मेरे कपड़े, मेरी हैसियत देखकर कह रही हैं। विनय ऐसा नहीं सोचता, वो दिल देखकर दोस्ती करता है, कपड़े देखकर नहीं। वैसे आप करते क्या है मिस्टर? जी रोहन नाम है मेरा। फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, आजकल नौकरी की तलाश में हूँ। मीनू अपना कार्ड निकाल कर देती है। कल सुबह मुझसे आकर मिलो, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो शायद भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मतलब ये कि उसने आज कई दिनों के बाद मुझे मेरे जिगरी दोस्त से मिलवा दिया, फिर मुझे आप मिल गई, आपने मुझे नौकरी का ऑफर दे दिया, तो है ना मेरी किस्मत आज जोरदार। मैं सुबह मिलता हूँ। पीयूष को मीनू के जिम में नौकरी का ऑफर मिल गया। पीयूष को अपने उद्देश्य में पहले ही झटके में सफलता मिल गई थी। अब उसे कैसे भी मीनू का असली चेहरा केतन के सामने लेकर आना था, जो कि इतना आसान नहीं था। पीयूष सुबह सुबह जिम पहुंच गया। मीनू वहां पहले से ही मौजूद थी। मैम, आपने कल मुझे नौकरी? हाँ आओ, ये मेरा जिम है। बाप रे, इतना बड़ा? और दो भी हैं इतने ही बड़े। आज से तुम्हें क्या करना है जिन्ना समझा देगा, तो मुझसे मिल लेना। जी मैम। तभी पीयूष के फ़ोन पर विनय का फ़ोन आता है। हेलो विनय, क्या पार्टी? कहाँ और क्यों? ओह, होटल वेलकम में। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊँगा, आज ही नौकरी लगी है, मैम छुट्टी नहीं देंगी। क्या कहा? उन्हें भी साथ ले आऊँ? अरे यार, दिमाग खराब है तेरा। वो मालिक है, मैं नौकर, वो भला मेरे साथ क्यों आने लगी? तू कहे तो अलग से इनवाइट कर देता हूँ, मेरा आना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी बात करके देखता हूँ। पीयूष फ़ोन काट देता है। सॉरी मैम, वो मेरे दोस्त विनय ने वेलकम होटल में पार्टी रखी है, मुझे और आपको इनवाइट किया है। पार्टी दोपहर से शुरू हो रही है। देखती हूँ। वैसे मैं यूं ही किसी की पार्टी में नहीं जाती, फिर भी कोशिश करूँगी कुछ देर ही सही पर वहाँ पहुँच सकूँ। आज तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी, कल से अपने काम पर ध्यान देना, समझ गए? जी मैम, थैंक यू सो मच। पीयूष वहाँ से चला जाता है। मीनू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने इसी उद्देश्य से पीयूष को काम देने के बहाने से जिम में बुलाया था। उसको तो विनय से मेल जोल का कोई जरिया चाहिए था। पार्टी में बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। लड़कियां विनय के आसपास मंडरा रही थी। मीनू पार्टी में पहुंच जाती है। उसने हाथों में सफ़ेद फूलों का बहुत सुंदर बुके लिया हुआ था। हाय विनय। अरे सॉरी रोहन, अच्छा लगा तुझे देखकर। ये क्या अभी से नौकरी के चक्कर में पड़ गया तू? अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं। तुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं विनय, पर मुझे है। खैर वो सब छोड़ो, इनसे मिलो। ये है मेरी बॉस। मैम, ये मेरा सबसे प्रिय दोस्त विनय है। हाय, आई एम मीनू। विनय को बुके देते हुए मीनू बोली। थैंक्स, पर शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह, याद आया, रात की ही तो बात है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अरे नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। मीनू ने सफाई से झूठ बोल दिया। मैं तो अभी तक सिंगल हूँ, मुझे मेरे टाइप का एटीट्यूड दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। बढ़िया, तब तो हमारी खूब जमेगी। विनय मीनू को इम्प्रेस करने लगा। मुझे भी एटीट्यूड दिखाने वाले लोग ही भाते हैं। विल यू डांस विद मी? विनय ने पूछा। या श्योर। मीनू विनय के साथ डांस करने लगी। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 5 में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।